नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। पंजाब में राजनीति एक नई करवट ले रही है। पंजाबियत के नाम पर हुई सियासत और उससे जन्मे राज्य में अब धर्म और भाषा के सवाल गौड़ होते लग रहे हैं। माना जा रहा है कि जनता अब रोजी रोटी, नशाखोरी, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्ति की लड़ाई को ज्यादा तवज्जो दे रही है। सूबे में 4 फरवरी को होने जा रहे चुनाव में आम आदमी पार्टी के उदय को इसी रूप में देखा जा रहा है। लड़ाई में उतरी कांग्रेस भी अपनी वापसी की कोशिश में है। लंबे वनवास के बाद अपने अंतर विरोधों को समेटने में पार्टी ने काफी हद तक सफलता हासिल की है, मगर नए मुद्दों की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने जनमानस को एक नई खुराक दी है। यही बदलाव लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जब आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीत ली थीं। हालांकि उसके बाद इस पार्टी में कई दरारें पड़ी और उसकी ताकत में सेंध भी लगी। उनके अपने नेता पार्टी से निकाले गए, जबकि पंजाब से बाहर के नेताओं की वहां अति सक्रियता पार्टी के लिए नुकसानदेह मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे के अभाव में चुनाव में उतरना भी उसके लिए नुकसान का सौदा माना जा रहा है। बावजूद इसके जनमानस पर असर बनाने में इस पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। तो सवाल है कि क्या पंजाब में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है? क्या पंजाबियत की सियासत करने वाली पार्टी के दिन लदने जा रहे हैं, या फिर अकाली भाजपा गठबंधन के संसाधन, प्रधानमंत्री मोदी और बड़े बादल साहब की लोकप्रियता और चुनाव लड़ने का जीवट उसकी नैया को पार लगा देगा? क्या देश में साख की चुनौती से जूझ रही कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी वापसी की शुरुआत पंजाब से कर सकेगी? आज सरोकार में चर्चा पंजाब चुनाव के मुद्दों और बदलते राजनीतिक समीकरण की। आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता शकील अहमद। आप लंबे वक्त तक कांग्रेस की तरफ से पंजाब के प्रभारी भी रह चुके हैं। हमारे साथ हैं एस मनजीत सिंह जी के, आप शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं एसएडी के। इसके अलावा हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा। हमारे साथ 2 पत्रकार भी हैं। हरतोष सिंह बल, आप राजनीतिक संपादक हैं द कैरवा मैगजीन में। आपने लंबा आर्टिकल लिखा है पंजाब में किस तरह से सियासी बदलाव चल रहे हैं उसको लेकर। और वंदिता मिश्रा, आप हैं इंडियन एक्सप्रेस में नेशनल ओपिनियन एडिटर। आपने भी पंजाब का दौरा करके तमाम रिपोर्ट्स लोगों के सामने रखी हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों के ज़रिए हम जनता तक ये पहुंचाने की कोशिश में कामयाब होंगे कि पंजाब में राजनीति वाकई बदल रही है, या कुछ नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं, या पुराना जो इतिहास है उसे दोहराया जाएगा। और इसके अलावा आप सबका भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। वंदिता, आपसे शुरू करती हूँ मैं। हमने कहा कि पंजाब की राजनीति एक नया करवट लेने जा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। क्या वाकई पंजाब में परिवर्तन होने को है? सत्ता चाहे किसी को भी मिले, पर परिवर्तन ज़रूर है पंजाब में इस वक्त, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस थी, जो 4 सीट वो लेके गई लोकसभा में, मुझे लगता है उसके ऊपर वो काफ़ी आगे जा चुकी है आज। जो एक 2 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट रहा है हमेशा से उस स्टेट में, एक ऑल्टरनेशन रही है अकाली दल और कांग्रेस के बीच में, आज वो तिकोना बन गया है। और वो जगह बनाई है लार्जली लोगों की जो बिल्कुल एग्जॉशन है इन दोनों पार्टी से। वो इन दोनों पार्टी से थक गए हैं। तो वो थकान जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए वर्क कर रही है इस वक्त। उसमें आम आदमी पार्टी बहुत गलतियां भी कर रही है इस वक्त, पर मुझे लगता है कि एक 2 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट को तिकोना बनाना और एक आउटसाइडर फोर्स आना, एक तरीके से जिसको आउटसाइडर कहते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनके पास कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है, इनके जो लीडर हैं वो पंजाब के नहीं हैं, तब भी ये सब कर पाना, आई थिंक ये काफ़ी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, इट्स अ टर्निंग पॉइंट पंजाब में। हरतोष, क्या आपको भी लग रहा है कि पंजाब में ये राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है और एक नए तरीके की राजनीति शुरू हो रही है, जिसमें हमने बताया कि धर्म और भाषा के मुद्दे से अलग हटकर अब लोग रोज़मर्रा के मुद्दों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और रोज़ी रोटी के सवाल हो, भ्रष्टाचार के सवाल हो, या फिर नशाखोरी का सवाल हो, अपराध मुक्ति का सवाल हो, इसको लेकर ज़्यादा लोग परेशान हैं, चिंतित हैं और संघर्ष कर रहे हैं? जी, ये बात तो ज़रूर आगे सामने आती है कि मुद्दे जो रोज़मर्रा के मुद्दे हैं उन पे फोकस है, पर कि धर्मीय राजनीति पंजाब में इलेक्शन से हट जाए ये तो कभी भी नहीं होता है। आप इलेक्शन का फेस देखें, पार्टी किस तरह का कैंडिडेट सीएम के लिए प्रोजेक्ट करेगी
वो नॉर्मली एक सिख फेस रहेगा, स्पेशली जट सिख फेस रहेगा। उसका क्लियर रीज़न है, वो स्टेट की अलाइनमेंट्स ऐसी हैं कि उसके बिना ये तो सियासी पार्टियां करती हैं, मगर मैं तो जनता का मूड जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, एक ये जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाबियत, ये पंजाबियत बहुत पहले मरा हुआ लफ्ज़ है। देखिए, जो भी पंजाब में वोटिंग होती है वो काफ़ी तौर पे रूरल और अर्बन डिवाइड होती है। वो डिवाइड रिलीजियस लाइंस पे भी है, कास्ट लाइंस पे भी है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की अपील है। तो एक कोई पैन पंजाबी अपील हो ऐसा नहीं है। ड्रग प्रॉब्लम्स रूरल एरियाज़ में इंपॉर्टेंट है, अर्बन एरियाज़ में ड्रग प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, ये अर्बन एरियाज़ में इंपॉर्टेंट है। तो एक यूनिफाइड फैक्टर लेके कह दें कि पंजाब में ये मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। पर मोड़ नया ज़रूर है। इस बारी अकाली पार्टी वाइप आउट होगी और हमें ये देखना पड़ेगा कि अकाली पार्टी जो वाइप आउट होती है, एक पंजाब की बहुत पुरानी ट्रेडिशनल पार्टी, वो एक वन फैमिली पार्टी बन गई है। उसमें जो उथल फेल आएगा वो पंजाब के लिए अगले 5-10 साल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कौन सी पार्टी आती है, कांग्रेस या आप, वो भी एक असर रहेगा पंजाब के इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में। आपने कहा कि पंजाबियत एकदम से ख़त्म नहीं होती है, सियासत में हमेशा बनी रहती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोग तो उस पंजाबियत को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग ये दावा करते हैं कि हमने बेहतर शासन दिया, विकास दिया, विकास के एक चेहरा मोदी जी भी आपके साथ ही हैं, आप लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी ताकत कमज़ोर हो रही है? ऐसा है कि जब भी चुनाव आते हैं हर एक पार्टी अपना एजेंडा लेके, अपना मैनिफेस्टो लेके आती है। और जैसे मेरे दोनों काबिल दोस्तों ने बोला है कि आम आदमी पार्टी ने अपना वहाँ पे पैर जमाया है और अपने बात लेके आई है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ हरतोष जी ने जो बोला है कि अकाली दल जो है वो वाइप आउट होगा। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि लास्ट इलेक्शंस में 2012 में जितने प्री पोल्स थे, एग्जिट पोल्स थे, जितने टीवी चैनल्स थे, 18 सीटें अकाली दल को दी थी। आज मेहरबानी है, मेरा ख्याल कहीं 35, 36, 32, 30 दे रहे हैं हमारे को। और नहीं, कोई लोग तो जिता भी रहे हैं। हाँ, जिता भी रहे हैं। और जब रिजल्ट आया पता तब लगा कि अकाली दल बगैर भारतीय जनता पार्टी के 57 सीटें अपने बल पे लेके आया। जहाँ तक आम आदमी की पार्टी की बात करी है इन्होंने, यस दे वन 4 सीट्स इन मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शंस, बट उन्हीं हलकों में जो हमारी चोन हुई है MLAs की, वहाँ पे इनकी जमानतें तक जब्त हुई हैं। वो जो इनका असर था वो असर नीचे आया। पंजाबियत की बात आपने करी है कि पंजाब एक ऐसा सूबा है कि जिसने आज से हज़ारों साल से हिंदुस्तान को बचाया। हिंदुस्तान का सबसे पहला बंट उन्होंने लिया। तो सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल है, मेहनती लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि अपने कल्चर को और अपनी ज़ुबान के लिए वो हर एक्सटेंट तक जाएंगे कि उसको बचना चाहिए। मैं ये एक जीवट है आप लोगों का, जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आप लोग ये उम्मीद बांध रहे हैं और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए पंजाब इतना मुफीद क्यों लग रहा है? क्यों आप लोग बाकी राज्यों को छोड़कर पंजाब में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? क्या आप लोग को पंजाब में पहली कामयाबी मिली थी लोकसभा चुनाव में, बेहतरीन कामयाबी, इसलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप उसको दोहरा पाएंगे? देखिए, 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब पंजाब में हमारा संगठन भी इतना मजबूत नहीं था। हम पंजाब की राजनीति में इतने सक्रिय भी नहीं थे। एक छोटी सी राजनीतिक दल था। हमने कुछ ईमानदार लोगों को वहाँ टिकट दी और जनता ने चुनाव लड़ा, जनता ने समर्थन दिया और 4 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में डाली। अब हमने पिछले 2 साल 2014 से लेकर आज तक कमर तोड़ मेहनत कर हर जगह अपना संगठन बनाया है। बूथ लेवल से लेकर ऊपर राज्य के लेवल तक पूरा हमारा एक संगठन अब फैल चुका है। जनता के बीच जाकर हमने पंजाब के क्या मुद्दे हैं उन पे चर्चा करी है। नशा मुक्त कैसे करेंगे पंजाब को, उसका ब्लूप्रिंट दिया है। पंजाब इस समय 1,40,000 करोड़ की डेट में है। कर्जा मुक्त कैसे बनाएंगे पंजाब को, उसकी बात रखी है। बेरोजगारी पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है कि पंजाब का युवा एक समय जो खुशहाल होता था, खेती बाड़ी करता था, इंडस्ट्री लग रही थी, वो बर्बाद हो चुका है और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। उसको कैसे दूर करेंगे? तो हमने जनता में जाकर ये सारे मुद्दे रखे, जनता से चर्चा करी और अपना एक सल्यूशन जनता के सामने रखा है। पंजाब की राजनीति में एक चीज जो नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि यदि आप
अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी से बात करें तो वे अपना अधिकांश समय आम आदमी पार्टी को बुरा भला कहने में और अरविंद केजरीवाल को बुरा भला कहने में बिताते हैं। कांग्रेस से पंजाब के मुद्दों पे बात करें तो वे भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बुरा भला कहने में बिताते हैं। आम आदमी पार्टी से बात करें तो हम बताते हैं भाई हम नशा मुक्त कैसे कर देंगे, 1 महीने में पंजाब से नशा कैसे गायब होगा, युवाओं का रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, हम ये मुद्दों की बात करते हैं। तो बड़ा एक विचित्र सी बात करते हैं नजर और आ रही जनता है। विश्वास भी कर रही है, लेकिन सच ये है कि जनता ने दिल्ली में भी बहुत विश्वास किया था और वहां पर वहां की स्थिति क्या है, यहाँ पर सब लोग दिल्ली में ही रहते हैं तो सब जानते हैं। लेकिन मैं 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लूं, क्योंकि आपने दिल्ली की बात करी। दिल्ली पे हम बाद में आपने बात कमेंट करेंगे। करा है तो मेरा बनता है उस पर जवाब एक देना। लाइन का दिल्ली जवाब। में हाँ। इस समय भी जो जनता से हमने वादे करे थे, जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के जो मेन हमारे मुद्दे थे, उस पर आम आदमी पार्टी कितना खरी उतरी है ये आप जनता से जाकर पूछिए। ये बात अवश्य है कि केंद्र सरकार ने एक ऐसी एजेंसी नहीं है, चाहे वो सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, एंटी करप्शन ब्रांच, जो हमारे पीछे नहीं छोड़ रखा। वो तो किसी भी राज्य में आप राज करेंगे तो हो सकता है कि वो सारी चीजें रहें। आखिरी चीज मैं जोड़ दूं, पंजाब में एक चीज जो नजर आ रही है और जो वरिष्ठ पत्रकार पैनल पर हैं, शायद वो आप ज्यादा इस पर रोशनी डाल सकें। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, जो उनकी रिजीम है, उससे इतनी नफरत है पंजाब की जनता को। ऐसी नफरत मुझे नहीं लगता आजादी के बाद किसी भी राज्य सरकार के प्रति प्रदेश की जनता ने देखी है। इतनी नफरत है कि वे एक विकल्प चाहते हैं। जी, विकल्प चाहते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये विकल्प की जो स्पेस है वो आम आदमी पार्टी भी घेरती जा रही है, जो एक वक्त में सिर्फ कांग्रेस हो सकती थी और हुआ करती थी, वो अब उस विकल्प में सेंध लगा दी है आम आदमी पार्टी ने। आप लोग पूरे देश से आपका रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पर अपनी जगह बनाने में और वापसी के लिए आप लोग क्या उम्मीद देखते हैं? अमृता जी, बात ये सही है कि लोकसभा के चुनाव में एक तो मोदी जी के पक्ष में देश में हवा थी, कांग्रेस की स्थिति लोगों को कमज़ोर नज़र आ रही थी। इसलिए लोकसभा के चुनाव में चूँकि प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार से मैं सहमत हूँ उनसे कि इतनी नफ़रत, इतनी घृणा है पंजाब के लोगों को आज की तारीख़ में कि वो बदल चाहते थे और उनको लगा कि कांग्रेस नेशनल लेवल पे नहीं आ रही है, तो एक ऑल्टरनेट तलाश करने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को 4 सीटें जिताई। लेकिन उसके बाद दिल्ली का जो 25% के करीब वोट, मैंने कहा 4 सीटें, मैंने हम लोग 3 सीट जीते, वो 4 सीट जीते। स्वाभाविक रूप से उनको था कि एक वो अल्टरनेटिव चाहते थे, वो चाहते थे कि कांग्रेस चूंकि नेशनल लेवल पे नहीं आ रही है तो ये किसी से मिल के हम कहीं हमारा कोई स्थान होगा, इसलिए उन्होंने वोट दिया। लेकिन उसके बाद जो पंजाब में इनके ज़्यादातर लोग लीडर्स गए, उन पर पैसे का आरोप लगा, टिकट में सब जो उनके कैडर के लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया। उसके अलावा इनके बीच के जो एक छोटे पूर हुआ करते थे, अच्छे नेता थे, बुरे नेता थे, लेकिन छवि अच्छी थी, उनको किनारे किया गया। पंजाब में एक मैसेज चला गया कि केजरीवाल साहब चूंकि दिल्ली में उनको चीफ मिनिस्ट्री का मज़ा नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, जैसा कहा आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कि केंद्र सरकार की तरफ से इंटरफेरेंस होता है और ये होता है, एलजी कुछ करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से केजरीवाल साहब स्नीकी तौर पे छुप के वहाँ जाना चाहते हैं। इसीलिए चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंस नहीं हुआ है और उनको लगता है कि अगर कहीं एक ज़माना था कि सचमुच लगता था कि आप पार्टी बहुत मजबूत है पंजाब में, लेकिन पिछले दिनों जो हरास हुआ है आम आदमी पार्टी का, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही ये है। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में एक अच्छा टेस्टेड चेहरा जो पंजाब में मकबूल है, वो पंजाब में मानने लगे राघव की जो हवा शुरू के दिनों में थी और जिसपे केजरीवाल साहब ये दावा भी करते रहे कि पूरा तो करने दीजिए वो बात हो गई थी सर, इसीलिए मैंने सोचा उनसे एक छोटा जवाब दूं फिर आगे बढ़ूं। तरफ से एक अच्छे रिकॉर्ड वाला और केजरीवाल साहब की सबसे जो भद हुई मेरे ख्याल में, वो पंजाब गए। SYL का बड़ा संवेदनशील मुद्दा है पंजाब में भी, पानियों का, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। केजरीवाल साहब जो पंजाब गए तो उन्होंने कह दिया कि हम पंजाब को सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल साहब का जन्म हरियाणा, वो हरियाणा के रहने वाले, फिर वहां से निकल के आए। मैंने अभी नहीं मैं कह रहा हूँ, राघव जी बीच में नहीं, मैं बोल लूँ तो आप बोलिएगा, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं ट्विटर पे हूँ। मैंने आज से 6-7 महीना पहले ट्वीट किया कि केजरीवाल जी इज रियली अ ग्रेट पर्सन, व्हेन ही गोज टू पंजाब he supports Punjab, and when he comes out of Punjab he supports Haryana and Delhi। ये मैंने आज से 6 महीना पहले ट्वीट किया है, इसलिए कि केजरीवाल साहब दुनिया, आप मीडिया, आप लोगों ने
दुनिया को छोटा बना दिया है इंटरनेट ने। मैं जवाब देना बोइंग ने नहीं, उस दुनिया को इंटरनेट छोटा का- किया उस है। इंटरनेट और का अगर इस्तेमाल वो कर रहे हैं तो आप भी कर नहीं, सकते तो हैं। मैं वही वो कह रहा हूँ, नहीं, वही कह रहा वो हूँ, वही स्पेस कह रहा हूँ उतना ही मैं खुला हुआ कि है आपके लिए भी। उन्होंने पंजाब में जाके जी, कहा जी। कि हम पंजाब को पानी के लिए सपोर्ट करते हैं SYL में। जवाब- हरियाणा में आके कहा कि नहीं, हम ठीक है, हरियाणा को, आप दिल्ली में मुद्दों आके को नहीं हाईलाइट है। कीजिए, लेकिन जनता समझ रही है और नहीं, जनता जो उसका जो जवाब सच्चाई देगी। है वो मैं बता रहा हूँ। जी, थोड़ा सा समय इसका आधा समय दे दीजिए। एक छोटा सा जवाब ले लें। एक समय था SYL की प्रॉब्लम की जड़ कहां से लगी? कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब SYL की परेशानी शुरू हुई। एक समय था जब हरियाणा में, पंजाब में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, SYL का मुद्दा इन्होंने कभी सॉल्व नहीं करा क्योंकि राजनीतिक लाभ उठाते हैं। आज हरियाणा में, पंजाब में, केंद्र में, तीनों में बीजेपी सरकार में है। बीजेपी चाहे तो 5 मिनट में SYL का मुद्दा सॉल्व कर सकती है, नहीं करती क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, पंजाब में, सोशल मीडिया पे, तीनों पे यह स्टेटमेंट दिया कि जो पानी पंजाब का है वो पंजाब में रहेगा, पंजाब के लिए यूज होगा और SYL के मुद्दे पर हम पंजाब की जनता के साथ खड़े हैं। हमारे सारे नेताओं ने यह कहा। और आखिरी चीज जो हम पर आरोप लगाते हैं कि हमारे नेता छोड़कर जा रहे हैं, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी से आता हूं कि यदि हमारे राज्य की इकाई के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने पैसा मांगा, रिश्वत मांगी और रिकॉर्डिंग सामने आई, हमने 5 मिनट में उन्हें पार्टी से बर्खास्त करा। हम उस प्रकार की राजनीति नहीं करते कि सत्ता हथियानी है तो चाहे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहें, सबूत आता रहे, परंतु हम हटाएंगे नहीं। मंजीत जी, कांग्रेस के आप ये सारे लोग बताइए लड़ेंगे, कि ये सारा ये गलत दोनों आरोप लोग है। करप्शन के इश्यूज एक दूसरे के खिलाफ उठा रहे हैं। आपकी तो सरकार है, इनके तो केंद्र में भी इंचार्ज है, पर आरोप लगा के- पैसा लेने का। केंद्र इनके में भी और इंचार्ज राज्य पे में भी आरोप है। लगा पैसा लेने आप का, लोग टिकट तो के लिए पैसा भ्रष्टाचार मांग के रहे हैं खिलाफ इनके ज्यादा इंचार्ज। अच्छे से लड़ाई लड़ सकते थे। आप लोग तो लगातार ये दावे भी करते हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, काला धन वापस लाने के लिए आए, तो कुछ तो लड़के दिखा देते, शायद जनता में ज्यादा विश्वास हो जाता। क्यों नहीं आप लोगों ने अब कम से कम अपने विरोधियों के खिलाफ तो कार्रवाई और कर अभी दी दिल्ली में जहां इनकी सरकार है, आप पार्टी की, अभी CBI का अरे गया है, पंजाब की सिसोदिया बात करिए, पंजाब। सिसोदिया साहब का भी हुआ है। आपकी तो म्युनिसिपैलिटी भी कहीं नहीं है, जी। तो आप दिल्ली के अलावा कहाँ के मिसाल जी, दोगे भाई? मंजीत जी, मंजीत जी। दिल्ली ऐसा के है कहीं कि- म्युनिसिपैलिटी है पूरे देश में? शकील साहब, सिवाय दिल्ली के, और शकील दिल्ली में साहब, CBI थोड़ा का मंजीत छापा जी पड़ को भी रहा बोलने है, सारी दीजिए। बात हो रही है। हाँ। उसके बाद भी आप ईमानदारी पर प्रवचन दे रहे हैं। जी। इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। इन्होंने बोला है कि पंजाब के अंदर जॉब्स की बात करी है। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कि 2002 से 2007 तक कांग्रेस की सरकार रही, 24,000 जॉब्स, 24,683 जॉब्स दे सके हैं। 2007 से लेके 2017 तक हमारी सरकार रही, 2,28,780 जॉब्स हम दे चुके हैं। लेकिन और मैंने तो किसी- सुना है एक जॉब मिनट। के आंकड़े नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ हो रही है मैं जॉब के। मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, ये चैलेंज करें मेरे फैक्ट्स को किसी पे भी। एक मिनट, किसी एक जॉब के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज, कोई पैसे लेने का चार्ज, सारा हमने ऑनलाइन, किसी जगह कोई इंटरफेरेंस नहीं, एक पैसे का इल्जाम किसी के ऊपर नहीं सर लगा। एक चीज डेट बस की बता बात दीजिए, करते ये जो हैं। 2 लाख आप जॉब कह रहे हैं देने हाँ, के लिए, जी, जी। ये किस किस सेक्टर में युवाओं को गए हैं? ये युवाओं और को 10 दी साल गई। में सिर्फ 2 ही लाख जॉब दिए आपने, तो क्या ये पर्याप्त है आंकड़े? आखिर पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसको हमेशा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपकी एक सरकार मिनट, होने मेरे के को कंप्लीट बावजूद- करने दीजिए, जी। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। ये इंडस्ट्री पंजाब की खत्म करने के लिए हमारे साथ बदी लगता है हिमाचल प्रदेश में, उसको बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करके उसको सारी सहूलतें दे दी। हमारे साथ जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है, उसको बैकवर्ड एरिया करके सारी सहूलत इंडस्ट्री को 10 इयर्स का टैक्स हॉलीडे, एक्साइज माफ, सब्सिडी। हमारे साथ राजस्थान लगता है, उसको दे दिया सब कुछ। पंजाब को कभी नहीं दिया, कोई मदर इंडस्ट्री दी। लेकिन पंजाब में जो डेवलपमेंट अकाली दल के राज में 10 साल में हुई है, अगर मैं आपको इंडस्ट्री के डाटा चाहते हैं, मैं उसका डाटा आपको देता हूं कि कितनी इंडस्ट्री वहां पे ग्रो करी है। डेट की बात इन्होंने करी है, डेट की बात इन्होंने करी है, उनकी बात बोलिए, हमारे उनकी बात डेट बोलिए। की बात इन्होंने करी है। हमारे ऊपर जो टेररिज्म के खिलाफ जो पंजाब ने लड़ाई लड़ी है 20 साल, जिसमें 50,000 यूथ पंजाब का खत्म हुआ है, वो सरकार डेट हमारे पे डाल के बैठी है, उस पर इंटरेस्ट लगा के बैठी है। उसको अगर माइनस कर दे तो पंजाब नंबर 1 होगा। लेकिन आज भी पंजाब की डेट पोजीशन महाराष्ट्र से, गुजरात से, वेस्ट बंगाल, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, सबसे बेटर पोजीशन पंजाब की है, जिसने टेररिज्म खुद फेस किया और खुद लड़ाई करी है। अगर इतनी अच्छी स्थिति है तब तो आपकी दोबारा 100% आएगी। तीसरी बार चुनाव बन आप जाना चैनल्स को चाहिए। छोड़ दीजिए, आप रिजल्ट की वेट करें 11 मार्च मैं को। थोड़ा और लोगों को एक बात बता दे सिर्फ क्लियर, चूंकि उन्होंने कहा है, एक तो ये कि कहा कि हमारे साथ हमेशा ज्यादती की गई, तो पंजाब नंबर 1 स्टेट कैसे हुआ? दूसरे बीच में 2 सरकारें आई, एक नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार
और बीच में भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में, और आतंकवाद का मामला उसके पहले का है। तो अगर आप जिस सरकार को समर्थन दे रहे थे उससे क्यों नहीं माफ कराया? और एक बात और बताते हैं, शायद किसी को जानकारी नहीं होगी, मतलब और लोगों, पॉलिटिकल लोगों को छोड़ के, कि शायद पंजाब पहला स्टेट मिलेगा जिसके कलेक्टर के ऑफिस, डीसी के ऑफिस, एसपी के ऑफिस, हॉस्पिटल्स, ये सब मॉर्गेज किए गए हैं बैंक्स को। ये स्थिति बैंक करप्सी के कगार पर खड़ा कर दिया इन्होंने पंजाब को। उसको मॉर्गेज करके बैंक को पैसा लेकर के इन्होंने जो एम्प्लॉय है उनकी तनख्वाह दी है। ये नहीं कर रहे थे नहीं, कि पंजाब की कितना हालत क्या भ्रष्टाचार कर दी किया। है काली भाजपा सरकार ने, ये हम बताने की शकील कोशिश कर साहब, रहे हैं। हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि किसने कितना भ्रष्टाचार किया, नहीं, जनता भ्रष्टाचार जानती की है। बात- मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी का उदय था 2014 में, ये कुछ तात्कालिक रिएक्शन था क्योंकि उस समय कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, तो लोगों ने उस विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। क्या ये सिर्फ तात्कालिक सफलता थी उसकी, या फिर ये कंटिन्यू करेगी? और अगर ये कंटिन्यू करती है तो फिर किस तरह के राजनीतिक बदलाव के बारे में आप सोच रहे हैं पंजाब में? देखिए, ये कई चीज़ें जो पॉलिटिशियंस आपस में बात कर रहे हैं, लोगों का कम सुनते हैं, आपस में ज़्यादा बात करते हैं, ये पंजाब में भी सच है। और शुरू बात अकाली दल से ही करनी पड़ेगी। ये स्टेट के जो भी आंकड़े दें, एक आंकड़े पे कोई डाउट नहीं है कि बादल फैमिली इनकॉर्पोरेटेड बहुत अच्छा की है ये 10 साल के लिए। उसके आप आंकड़े ले लीजिए, पंजाब की बस सर्विसेज बादल के पास, पंजाब की केबल सप्लाई बादल के पास, सैंड माइनिंग होटल बादल के पास, एविएशन बादल के पास, जो बद्दी की ये फैक्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज की ये कंप्लेंट कर रहे हैं, वहां से तो इनके मिनिस्टर्स सिंथेटिक ड्रग्स सप्लाई करके स्टेट पे बांट रहे हैं। ये बोलक केस में सामने आ गया है। अब इन्हीं की पुलिस एविडेंस नहीं ढूंढ पा रही है, तो ये किसकी गलती है? अभी ये विकल्प जब लोग ढूंढ रहे थे, और कांग्रेस को भी इन्हीं के साथ जोड़ा जाता है कि ऐसी चीजों में कांग्रेस के मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व रहे हैं करप्शन में, तो आपकी तरफ लोग मुड़े थे और काफी हद तक मुड़े थे। और राघव जी ने बोला कि इन्होंने ईमानदार कैंडिडेट दिए थे। वो सारे जितने ईमानदार कैंडिडेट है वो तो आपको छोड़ के चले गए। वो छोड़ के चले गए, वही वाले छोड़ के चले गए। तीन छोड़ के चले गए। चार में से और वो 2 मिनट में बात अपनी खत्म कर लूं, क्योंकि ये लोग बहुत देर तक बोल रहे थे। लेट मी फिनिश। जो आपकी प्रॉमिस थी, लोग उस प्रॉमिस को लेके आए थे, पीछे लगे थे, और आपको देखा था रिमूव फ्रॉम द ओल्ड पॉलिटिक्स। पिछले 2-3 सालों में आपने खुद ही ये प्रॉमिस डिस्ट्रॉय की है, क्योंकि पंजाब के पास चॉइस नहीं है। एक पार्टी को हटाना चाहते हैं और 2 पार्टी ऐसी हैं जो जीतना नहीं चाहती हैं। उस सिचुएशन में पंजाब फंसा हुआ है। जी आप हाँ। नहीं, आपके बारे में और कांग्रेस के बारे में एक एक चीज़ बोलना चाहूँगी। एक तो आप जो गलतियाँ कर रही है, जो मैंने पहले भी बोला, उसमें एक बहुत भारी गलती है जिसका आपको खमियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा और स्टेट को भुगतना पड़ेगा। ये लोग रेडिकल्स के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब जो वहाँ सिख हार्डलाइनर हैं, जो बहुत कम संख्या में है पर उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है, संख्या ज़्यादा नहीं है, पर वो अपने आप को वो रिफॉर्मर बोलते हैं। ये वैसे लोग रेडिकल के नाम से जानते हैं। उधर अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी मिलती है उनसे, उनकी सपोर्ट मांगी गई है। उन डेरों में गए हैं अरविंद केजरीवाल, हर डेरे में गए हैं जो प्रोमिनेंट डेरा है वहाँ पे। दूसरी चीज़, कांग्रेस कुछ भी बोले यहाँ स्टूडियो डिस्कशंस में। मैं 1 हफ्ता घूमी थी पंजाब में दिसंबर में। मैं 5 सिटीज़ मैंने टच किया था। हर जगह जाके मैंने पूछा कि कांग्रेस लीडर से मैं क्या मिल सकती हूँ, और कांग्रेस लीडर से मैं नहीं मिल पाई। उसका एक कारण, सब कांग्रेस लीडर दिल्ली में कैंप कर रहे थे। उस टाइम पे अकाली दल गवर्नमेंट रोज एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही थी, या इनॉग्यूरेट कर रही थी, या रिबन काटे जा रहे थे, चाहे वो सचमुच के हो चाहे वो फर्जी हो। आम आदमी पार्टी एक रैली के बाद दूसरी रैली कर रही है, वो बिल्कुल एनर्जेटिकली लगी हुई है। कांग्रेस दिल्ली में बैठी है क्योंकि उनकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक साफ नहीं हुई है। दूसरी बात, अमरिंदर सिंह आपके चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। लास्ट टाइम आप उनको चीफ मिनिस्टर लास्ट मिनट पे घोषित भी कर दिए प्री पोल, अभी तक आप नहीं कर पाए हैं। आपका 4 फरवरी को आपका इलेक्शन है। मतलब ये कैसी फाइट है कांग्रेस की? अगर कांग्रेस जीत गई 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर कांग्रेस हार जाती है तो क्या उसका मनोबल थोड़ा बहुत भी बचा रह सकता है? पंजाब में तो नहीं बचेगा, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ आप बचा पाएंगे? कांग्रेस के हारने का नहीं, कांग्रेस काफी अच्छी मेजॉरिटी से जीतेगी।
और जहां तक कैप्टन कैसे जीतेगी जब अमरिंदर सिंह की जो बात है भाई, देखिए नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर, ये सही है, हमारी नेशनल पार्टी है। नहीं, अभी देखिए ना, पंजाब में चूंकि मैं रहा हूं इसलिए मुझको थोड़ा ज्यादा जानकारी है पंजाब के बारे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। पंजाब की टिकट्स और दूसरे स्टेट से पहले अनाउंस हो गई। एक बात बताते हैं, जो नेशनल पार्टीज होती हैं, एक नेपाल में जब राजशाही थी तो एक कानून चलता था, मुख्य कानून 6, जो राजा ने जो मुंह से बोल दिया वही कानून है। तो छोटी छोटी पार्टियों में वो मुख्य कानून है। अकाली दल पंजाब के बाहर कहीं नहीं है, लेकिन कम से कम वहाँ फैसले तो होते हैं। हमारे यहाँ नेशनल पार्टी में एक सिस्टम बना है कि जिला से नाम जाता है, ब्लॉक से नाम जाता है जिले में, जिले से नाम जाता है, जिले से नाम जाता है स्टेट में, स्टेट से नाम जाता है सेंट्रल में, और पंजाब की टिकट दूसरे राज्यों के मुकाबले में कांग्रेस के स्टैंडर्ड से पहले हो गई है। जहां तक अमरिंदर सिंह जी की बात आपने कही, अमरिंदर सिंह जी हमारे कैंपेन के फेस हैं। राहुल गांधी नहीं, पंजाब से राहुल गांधी अभी कितनी बार गए हैं, ये गलत ब्रेक के लिए जाऊंगी, ब्रेक के बाद लौटूंगी तो मैं ये बात जरूर करूंगी कि ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, आपकी उदासीनता और मायूसी है, उनकी अति सक्रियता है, और आपकी जो है अपने आप अपना जीवन दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी, उसमें आप कितना खड़े हो पाएंगे, कितना सरवाइव करेंगे, ये तमाम सवाल है। उसके बीच में जनता देख रही है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। ये जो रेगुलर के मुद्दे थे, पिछले लगातार सियासी मुद्दे थे जो पिछले सालों से चले आ रहे थे, उससे बदलाव चाहती है। मगर ये बदलाव किसको उसका फायदा दिलाएगा, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की राजनीति की। 4 फरवरी को पंजाब में वोटिंग है, उससे पहले तमाम दल अपनी सियासत करने में पूरा जोर लगा रहे हैं, और कोशिश सबकी यही है कि वो जीत कर आएँ। इसमें इस बार के चुनाव में जो सबसे मुख्य बात है ये कि सब लोग ये मानते हैं कि इस बार का चुनाव एक नयापन लिए हुए है, और उस नयापन को ताकत बनाया है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन नएपन में आप लोगों के ऊपर आरोप इन्होंने लगाया, या इन्होंने जो अपने नजरिए से रिपोर्टिंग की उसमें शायद सामने आया होगा। आरोप मैं जवाब देता हूं, आप जवाब दीजिए कि कैसे रेडिकल पार्टीज के साथ आप लोग सारे जवाब दूंगा। पहली चीज, इन्होंने कहा कि सिसोदिया साहब के ऊपर सीबीआई की जांच बिठा दी गई। 5 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में ये घोषणा करी कि 11 मार्च को नतीजे आएंगे, 20 मार्च तक हमारी सरकार बनेगी, और 15 अप्रैल को जो पंजाब में नशे का सरगना है, जो पंजाब में नशे का व्यापार चलाता है, अकाली दल का मंत्री बिक्रम मजीठिया, उसको 15 अप्रैल तक जेल में डालेंगे। इस अनाउंसमेंट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने सीबीआई छोड़ी। उनके जो एलआई हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और हमारे एक और व्यक्ति के ऊपर सीबीआई की जांच बिठा दी। हम डरते नहीं, हम स्वागत करते हैं। दिल्ली में 2013 में चुनाव हुए, उससे पहले भी हमारे ऊपर इस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, हमने सरकार बनाई। दिल्ली 2015 में भी ऐसे ही किया गया, फेक स्टिंग ऑपरेशंस लाया गया, ये बोला गया हवाला एट मिडनाइट हुआ, इनके चंदे में पता नहीं क्या क्या आता है, हमने सरकार बनाई। इसी हिसाब से इस बार भी उनकी सीबीआई का स्वागत है। मजीठिया जेल भी जाएगा, हमारी सरकार भी बनेगी। दूसरी चीज, इन्होंने कहा भाई हार्ड लाइनर से फ्लर्ट कर रहे हैं। मैं इनके आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। आम आदमी पार्टी का मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमें दिल्ली के चुनाव से 24 घंटे पहले जिस दिन वोटिंग थी, जामा मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उन्होंने घोषणा करी कि मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए वोट करा जाए। आम आदमी पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है जो खड़ी हुई और कहा हमें किसी प्रकार के धर्म की राजनीति में नहीं पड़ना, हम केवल बिजली, पानी और मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं, उस पे वोट दीजिए, किसी की बात नहीं सुनी। हमने चुनाव से 24 घंटे पहले उनकी अपील को खारिज करा। तो जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी सारे धर्मों में विश्वास रखती है। किसी एक धर्म या किसी एक प्रकार की जैसे ये आरोप लगा रही हैं, इस आरोप से मैं ना सहमत हूं और मैं सिरे से खारिज करता हूं। राघव, मैं तो ये कह रही हूं कि आप लोगों में एक ताकत है, और वो ताकत आपका नयापन है, जो धर्म और जाति और भाषा के सवाल से ऊपर उठकर आप लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूं, जैसे आपने मुद्दों की बात की, आपने कहा कि 15 दिन में मजीठिया को हम जेल भिजवाएंगे,
इसी तरह दिल्ली चुनाव से पहले भी आप बड़े वादे करते थे, कॉमनवेल्थ गेम्स के आरोपियों को ठीक है, जेल भिजवा देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। आप और दूसरे घोटालों के आरोपियों को जेल भिजवा अच्छा देंगे। सवाल। मैं जवाब दे रहा हूं। आप लोग उसमें कितने सफल मैं हो जवाब पाए? दे रहा हूं। हमने ये बिल्कुल आपने कहा कि आप लोकपाल ले आएंगे, उसी की लड़ाई लड़कर आप सत्ता तक पहुंचे। मैं आज आप लोकपाल मैं ले जवाब आए। दे देता हूँ। हाँ। मैं जरा थोड़ी नॉलेज दुरुस्त कर दूं। पहली चीज है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा में लोकपाल बिल लाया, विधानसभा ने पूरी बहुमत से लोकपाल बिल को पारित करा। केंद्र में जो मोदी सरकार बैठी है उसने हमारे बिल को नोटिफाई नहीं करा, नोटिफाई केंद्र सरकार करती है क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। हमने बिल पारित कर दिया, एक चीज। दूसरी चीज, हमने अवश्य कहा था कि शीला दीक्षित जी ने भ्रष्टाचार करा है, उनके ऊपर जांच बिठाएंगे, जेल भेजेंगे। शीला दीक्षित जी के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने 4 एफआईआर करी जब मुख्यमंत्री बने। कॉमनवेल्थ घोटाले की, डीटीसी बस घोटाले की, स्ट्रीट लाइटिंग स्कैम की 4 एफआईआर शीला दीक्षित के खिलाफ करी। अब एंटी करप्शन ब्रांच और दिल्ली पुलिस जिसने इसमें जांच करनी है वो नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्ट करती है, तो उसमें हमारी क्या गलती? पंजाब पूर्ण राज्य है। आप पंजाब के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि कौन नशे का सरगना है, कौन नशा चलाता है, एक नाम जनता बोलती है, विक्रम मजीठिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कागज हैं, जगदीश चहल, एसएस भोला, सलविंदर सिंह, सबने ये कहा कि हम तो छोटे लोग हैं, नशे का व्यापार मजीठिया चलाता है। प्लीज एक आखिरी चीज, अच्छा अमृता जी, एक आखिरी चीज मैं बोल रहा हूं, उसके बाद फिर ये बोला। बस एक सेकंड सर, आखिरी वाक्य फिर आप बोलिएगा। जहां तक मैं मजीठिया की बात है, बस उसमें मैं बात खत्म करना चाहता हूं। मजीठिया का नाम 2002 से 2007 के बीच में आया था, जब कैप्टन साहब की सरकार थी, कि ये नशे का सरगना है। कैप्टन साहब ने क्या करा? मजीठिया के खिलाफ जो जांच चल रही थी उस जांच को रोका, सीबीआई जांच सौंपने की बात हुई उसको भी खारिज करा और मजीठिया को बचाया। तो कैप्टन और बादल की जो सांठगांठ है ये पंजाब की जनता देख रही है, और इस बार चुनाव कैप्टन और बादल एक गट में है और आम आदमी पार्टी दूसरे गुट में है। इन दोनों के बीच चुनाव आपके ऊपर एक और आरोप लगे। पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि मजीठिया साहब का नाम ले रहे हैं। मजीठिया साहब के खिलाफ कांग्रेस की गवर्नमेंट, इनके जो पहले प्रधान थे बाजवा जी, वो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाके जब हाई कोर्ट से फटकार लगी, अपना केस वापस लिया एज रिजेक्टेड। नंबर 2, मजीठिया साहब को जेल में डालना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राघव भाई, आपके वहां पे केजरीवाल जी जो सर्वकला समर्थ है, उनके ऊपर मजीठिया ने डेफेमेशन का केस डाला हुआ है। आप क्यों वेट कर रहे हैं कि आप सोच चुके हैं कि आप वहां पे सरकार बनाएंगे? आप वो डेफेमेशन केस में डेटे क्यों ले रहे हैं केजरीवाल जी? एक मिनट केस सोचिए ना, सबूत दीजिए, उसमें सबूत दीजिए। मजीठिया तो खुद चल के आया है आपकी कोर्ट में, आपने उसको जब अंदर कर रहे हैं, आपके पास वो ताकत आएगी कि नहीं आएगी? सेकंड प्लीज, आई नेवर इंटरप्टेड यू। आपने 402 लोग दिल्ली के नाइट शेल्टर, ये हमारे बंगला साहब के पास है, दिल्ली में कई जगह नाइट शेल्टर्स है, 402 लोग। मैडम मेरी बात समझ ले, मैं आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं, और इनकी अलका लांबा की स्टेटमेंट है इनके विधानसभा में। 402 लोग सिर्फ 3 महीने में, जब ठंड पड़ती है 2015 में, मरे हैं। एक मिनट प्लीज, हम नशे की बात कर रहे हैं। मरे हैं ओवरडोज ऑफ ड्रग की वजह से। सिर्फ 3 महीने के लिए लोग आते हैं नाइट शेल्टर में, पूरे साल में कितने मरे? इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल राइट है। मैं आपकी विधानसभा की रिकॉर्डिंग दे सकता हूं। इसके बाद एक मिनट, ये ट्रांसपोर्ट की बात करी, मेरे मित्र ने ट्रांसपोर्ट की बात करी। ट्रांसपोर्ट बादल को जिस दिन से सरकार बनी है एक नया ठेका नहीं मिला। आज से 70 साल से उसकी बसें चल रही है, 70 साल से हजार एकड़ से ऊपर उनकी जमीन है। और पंजाब, हाँ, केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली में मैं संगत दर्शन करूंगा। एक दिन संगत दर्शन किया और भागे छोड़ के वहां से। पंजाब के अंदर आटा दाल स्कीम हो, सघन स्कीम हो, इंश्योरेंस हो, पावर सरप्लस सूबा हमने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, उसके अंदर इंश्योरेंस ऑफ फार्मर्स की अच्छी सरकार चलाई, जनता आप ही को जीत के ले आई। मैं तो आंकड़ों से बात कर रहा हूं। लेकिन आपने हकीकत में क्या देखा? अभी राघव जी ने शीला दीक्षित जी के बारे में कहा। शीला दीक्षित जी को तो कुछ नहीं हुआ, इनके 10 एमएलए लगभग जेल में है। झूठी डिग्री हो, बलात्कार का मामला हो, चोरी का मामला हो, जेल में है। दूसरे ये नशा, ये सही है कि पंजाब में आज सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी नशे की है। लेकिन ये क्या बात करेंगे, इनके एमपी भोग में जाते हैं, मैं नाम लूं क्या, भोग में जाते हैं आम आदमी पार्टी के एमपी, नशे की हालत में उनको खदेड़ के वहां से लोगों ने भगा दिया। अकाली भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी है, एक 2.5 साल की नरेंद्र मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका दोनों को आपको भोगना पड़ेगा, अकाली और भाजपा वाले को।
लेकिन आम आदमी पार्टी की जो करतूत है, नशा सर, ये सचमुच राहुल बड़ा गांधी प्रॉब्लम की है, लेकिन इनके शकील 15 अहमद आदमी जेल साहब, हैं, ये अगर आप भ्रष्टाचार मेरी पे बात प्रवचन सुने, दे रहे मैं हैं। सिर्फ इतना कहना इनके चाहती हूँ, MP ये सारी नशा बातें करके जो आप लोगों के स्टूडियो में भोग खड़े होके भोग कह रहे समझते हैं, आप लोग। पब्लिक मीटिंग्स में शराब जो हम कहिए। लोग क्या होता है, शराब इनके MP नशा करके शराब में भोग के पूरा खदेड़ के लोगों ने भगा दिया। जी जी जी। कैंपेन का टेनर यहाँ से ही मिल जाएगा। कांग्रेस की एक्सपेक्टेशन है कि बाय डिफॉल्ट जीते, इनकी तरफ से क्या होना है इसके बारे में कुछ नहीं होने वाला। ये आप बोल बोलिए। चुके हैं, मंजीत जी के बोल रहे हैं कि बादलों के पास हजारों एकड़ जमीन है, वैसे ही लैंड सीलिंग के अंडर बंद कर देना चाहिए उन्हें, तो अगर 1000 एकड़ उनके पास जमीन है। दूसरी बात, उनकी बैलेंस शीट कितनी प्रॉफिट हुई है कई बार छाप चुके हैं मंजीत जी के जी, कितनी तरक्की 2007 से लेके अब तक बादलों में हुई है हमें भी मालूम है। जहां तक विक्रम मजीठिया और ड्रग के इन्वॉल्वमेंट में है, ईडी के स्टेटमेंट्स हैं, हमने छाप दिए हैं, उसको पढ़ लीजिए। अब उसकी अगेंस्ट आप एक्शन नहीं लेना चाहते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। अरुण जेटली जी एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके कैंपेन मैनेजर थे, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बात रही कि ये लोग अगर ड्रग्स के बारे सीरियस है आम आदमी पार्टी, मैं खेमकरन गया हूं, इनका कैंडिडेट तो 10 दिन पहले तक तो वल्टोहा और मजीठिया के साथ घूमता था। भाई ये लोग ढूंढ ढूंढ के लोग ऐसे ले रहे हैं, मैं कितने लोग गिना दूं उस एरिया में जो कल वही मजीठिया जिसको ये जेल में डालना चाहते हैं उसके साथ घूमते थे। तो वो जो डिफॉल्ट मैं कह रहा हूं कि घूम फिर के आपकी पार्टी के लिस्ट उठा लीजिए, उसमें भी ऐसी कोई खास ईमानदारी आज नहीं दिखती है। इन प्रैक्टिस ये भी बाकी दोनों पार्टी की तरफ बन रहे हैं और यही डर पंजाब को ऑलरेडी है। एक सवाल मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, इसके बाद मैं ऑडियंस के पास जाऊंगी। सवाल ये है कि दिल्ली में जो एक मॉडल आम आदमी पार्टी ने अपनाया था कि एक विलेन क्रिएट किया जाए और उसके इर्द गिर्द माहौल बनाया जाए और फिर ये वादा किया जाए कि हम उसको जेल भेजेंगे और अगर ये माहौल चल गया तो पार्टी जीत गई, और ऐसा ही कुछ माहौल पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से शासन चल रहा है, क्या उसको हम कह सकते हैं कि ये सुचारू रूप से चल रहा है, ये परफेक्ट शासन है? इस वक्त चाहे दिल्ली का शासन बहुत सुचारू नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पर इस वक्त इनकी जो दिल्ली में सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, और जो इनके 4 MP हैं, वो एक विनेबिलिटी का एहसास दिला रहे हैं पंजाब के वोटर को। क्योंकि जो वोटर ऐसा है जो कहता है कि ये कौन है, ये तो कल के लोग हैं, कल के छोकरे हैं, ये लोग 2 सेटल्ड ओल्ड ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, तो इनको नए वालों को देके हमारी वोट वेस्ट होगी। उन लोगों के सामने दिल्ली में इनकी सरकार है और इनके 4 MP हैं, ये 2 चीजें बहुत बड़ी। लेकिन वो 4 MP में से 3 MP तो जज हाँ, ये दो गलत नहीं, है। तीन कोई चले एक गए। MP नहीं गए। देखिए दो- मैं यहाँ करेक्ट कर दूं, 2 MPओं के साथ गए हैं। 2 MPओं की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के चलते उनको टेम्परेरी सस्पेंड करा गया। ये बात मैं आपके चैनल पे कबूल रहा हूँ कि 2 लोगों के 2 MPs के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई, पर मैं आपको यही फर्क बताना चाह रहा हूं। एक ऐसा राज्य जो हमारे लिए इतना जरूरी है, यदि उसके राज्य के प्रधान के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो हम उन्हें बर्खास्त करते हैं, यदि MPs के ऊपर कुछ आरोप लगते हैं तो हम उन्हें सस्पेंड करते हैं। हम सत्ता की लालसा में काम नहीं करते। यदि किसी ने गलत करा तो उसे निकाल बाहर भी करते हैं। यही जनता, इसी को जनता तो समाज सेवा करनी चाहिए थी, यही तब तो जनता समाज सेवा करनी चाहिए थी, फिर सत्ता की लालसा में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, समाज सेवा करनी चाहिए थी। अकाली दल और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो सांठगांठ कैप्टन और बादल साहब के बीच में है, वो जनता देख रही है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मुझे ऑडियंस के पास। कांग्रेस और आम आदमी मिलकर सरकार बनाती है 49 दिन की। हम रहे हैं कांग्रेस से, जिन्होंने 84 में इतने लोग मारे, हम पंजाब की उनसे जनता से मिले। पूछिए। ये वही लोग हैं, ये कांग्रेस का और उसका उल्टा सीधा सिक्का है। को शायद नहीं ये मालूम 49 दिन की सरकार आपने बनाई कांग्रेस से मिलकर। केजरीवाल जी के लिए मैंने ही लिखी थी, लेकिन जब कभी कभी आदमी अपना लगाए हुई फसल भी काट देता है जब फल जहरीला होने लगता है, और सचमुच आज केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की हालत की है और जो पंजाब में कर रहे हैं, ये तो दिल्ली की जनता बताएगी ना। 1 मिनट अमृता जी सिर्फ बता देते हैं आपके व्यूअर्स के रिकॉर्ड के लिए। आप चंडीगढ़ कि अभी म्युनिसिपल इलेक्शन की बात करिए, 13 कॉर्पोरेशन जहां के आपका चुनाव सफाया हुए हैं दिल्ली में, 8 आम आदमी पार्टी हार गई है। अभी 13 कॉर्पोरेशन ये इनको कर रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है, ऐसी ही सरकार अच्छी चलाते रहिए और हारते रहिए। ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे लगता है कि अभी बेनिफिट ऑफ डाउट इन लोगों को मिल रहा है, दिल्ली की सरकार में भी मिल रहा है, और पंजाब में पर्टिकुलरली फॉर द वोटर वो दे रहे हैं कि दिल्ली में अभी इनके पास टाइम है। प्लस काफी लोग ये भी बोलते हैं कि मोदी जी की सरकार इनको काम करने नहीं दे रही है, तो एक वो। पर दूसरी बात
बात जो आपने कही, जो पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड ये लोग करते हैं, दिल्ली में भी की, वो पंजाब में करने की इनको अब जरूरत नहीं, क्योंकि अकाली दल ने इतनी गलतियां की हैं कि वो विलेन एक ऑलरेडी बना हुआ है वहां पे, इनको बनाने की जरूरत नहीं है। और उसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है ड्रग्स तो है ही, करप्शन है ही, पर ये चीजें हमेशा से रही हैं, ज्यादा हुई हैं। पर इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज है वो धक्काशाही। धक्काशाही माने ग्राउंड लेवल पे अकालियों को सब कुछ मिलेगा। अकालियों जो स्कीम्स होंगी वो निर्धारित करेंगे कि किसको मिला और किसको नहीं मिला। जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो अकाली निर्धारित करेंगे कौन है कौन नहीं है। इनका जब कैंडिडेट हार जाता है तो उसको ये लोग हल्का इंचार्ज बना देते हैं। तो वहाँ का जो इलेक्टेड एमएलए है, जो शायद मतलब हो सकता है कांग्रेस से ही होगा, तो कांग्रेस एमएलए को इतनी पावर नहीं होगी उस जितनी हल्का इंचार्ज को होगी। तो इन चीजों से लोगों को बहुत लोग त्रस्त हैं इस चीज से। मुझे लगता है ये सारी चीजें जो इकट्ठा होके वो एक धक्काशाही में एकत्रित होती हैं। और इसलिए शायद इनके पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल मैं जनता के पास जाना चाहती हूँ, हो सकता है आप में से कोई पंजाब और उस सूबे का रहने वाला हो, तो आपके कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं तो वो भी आप बताएं, और जो सवाल पूछना चाहते हैं वो भी पूछें। और जिससे पूछेगा उसका नाम बता दीजिएगा तो जवाब देने में आसानी होगी। मेरा प्रश्न अकाली दल के प्रतिनिधि से है। मेरा प्रश्न ये है कि अभी 20 तारीख के इंटरव्यू में द हिंदू के इंटरव्यू में हरसिमरत कौर ने, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि पंजाब में 1.26% ही ड्रग एडिक्शन है, जबकि सभी लोग जानते हैं पंजाब ड्रग एडिक्शन से पूरी तरीके से पीड़ित है। और जब आप अपनी समस्याओं को ही डिफेंड कर रहे हैं तो कैसे आप समस्याओं को दूर करेंगे? अंधेर नगरी चौपट राजा, यही कहावत आपके ऊपर चरितार्थ होती है। जी जवाब दे दीजिए। ऐसा है कि जो बच्चे ने सवाल पूछा है, जो हरसिमरत कौर जी के बयान के ऊपर, आपको अब आंकड़े ले लीजिए मेरे से। वहाँ पे 7,000 पुलिस में भर्ती होनी थी और हज़ारों भर्तियाँ आर्मी में होनी थी। पहली दफ़ा पंजाब ने डोप टेस्ट रखा, उनके जहाँ फिटनेस टेस्ट होता था, उसमें 4.5 लाख बच्चा आया पुलिस भर्ती के लिए और तकरीबन 1.5 लाख बच्चा आया आर्मी भर्ती के लिए। अगर मैं आपकी बात मानूं, क्योंकि राहुल जी ने एक दफ़ा बयान दे दिया था कि 75% यूथ ड्रग में है, ये तो रोज़ ही ये अलापते हैं। मेरी बात समझे कि जो 4.5 लाख आया पुलिस भर्ती में, 1.5 लाख आया आर्मी भर्ती में, 6 लाख में से 1% से कम, अगर आपके हिसाब से चलता 6 लाख में से 4.5 लाख ड्रग एडिक्ट होना चाहिए था। वहां पे 4,500 बच्चा नहीं मिला ड्रग एडिक्ट, और इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये डोप टेस्ट किया था। इसलिए हरसिमरत कौर बादल का है, ये आप बच्चों इनके प्रचार पे जा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी को समझिए। देखिए, राहुल जी ने जो कहा था उससे ज्यादा परसेंटेज है। राहुल जी ने एक कंजर्वेटिव बात की थी, उसके बाद जब टेस्ट हुआ, जांच हुई, तो उससे ज्यादा परसेंटेज पाए गए हैं। लेकिन आपकी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, आप ही की रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि डी एडिक्शन सेंटर जो है वहां पर, उसमें 7 से 8% लोग एक साल में एडमिट हुए। सिर्फ गवर्नमेंट की आरटीआई से ही जी 30,000 नए लोग हर साल आ रहे हैं जी। जो ये कह रहे हैं इन्होंने डोप टेस्टिंग कैंडिडेट पे की, अगर किसी ये नशेड़े से मिलेंगे खेमकरन में जाके, वो चल के सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पे वो ट्रायल्स हो रहे हैं, तो वो डोप टेस्टिंग में कहां से शो अप करेगा? बात साफ है, ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर है कि मैं इन तीनों पार्टी के एक कैंडिडेट से खेमकरन में मिला, वो कहता कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम खेमकरन में ड्रग्स की है। मैंने कहा कोट कर दूं, कहता नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को कोई वोट नहीं देगा। मैं पंजाब में एक गांव में गया था, आप लोग भी वहां जाइए, उसका नाम है मकबूलपुरा। उस गांव में एक भी पुरुष जिंदा नहीं है, सारे पुरुष मर चुके हैं नशे के आड़। अमृतसर में पड़ता है मकबूलपुरा। अरे सर बोलने तो दीजिए आप, सिंह जी के साथ देखिए शांति नहीं होगी। 7 महिलाएं थी सड़क। अरे भैया बोलने तो दीजिए अहमद साहब। सातों के बच्चे और पति देखिए ड्रग्स में ये हुए। ठीक है, अब मैं बोलूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बात पूरी हो आप अपनी बात अच्छी, बहुत अच्छी बात है। देखिए ऐसा है कि मकबूलपुरा के अंदर एक भी पुरुष जिंदा नहीं है, केवल महिलाएं हैं, क्योंकि तमाम पुरुष, चाहे वो यंग टीनेजर हो या वृद्ध आदमी हो, सब नशे से के सामने अपने घुटने टेक दिए। ये हालात हैं, और नशे की समस्या को का सलूशन देने के लिए पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि नशे की प्रॉब्लम है। पंजाब का 650 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जहां से ड्रग आती है, और अगर ड्रग किसी ने रोकी है तो पंजाब ने रोकी है। 19,000 से ज्यादा केसेस
ड्रग्स के जो स्मगलिंग के हमने डाले हैं उसमें से 80% कन्विक्शन रेट है। ये बोलते हैं कि पंजाब में कुछ किया नहीं, ये अपनी दिल्ली को देखें तो दिल्ली में कर रहे हैं। हम मानते हैं ड्रग प्रॉब्लम है, ड्रग प्रॉब्लम हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की ड्रग प्रॉब्लम है। सरकार जो पॉलिटिकल अपोनेंट कांग्रेस के लोग हैं उन पर केसेस सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा प्रश्न अकाली दल के प्रतिनिधि से है। सर, आपने एक आंकड़ा दिया था एम्प्लॉयमेंट का। मेरे ख्याल से पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां हर साल युवा पीढ़ी विदेश जा रही है क्योंकि नौकरियां नहीं है वहां। तो आपने जो आंकड़ा दिया है वो नौकरियां किसे मिल रही है? आपने शायद 2 लाख ऐसा कुछ कहा। जी जी जी। तो वो नौकरियां किसे मिल रही है? जो हमने आंकड़ा आपको दिया है वो आंकड़ा बिल्कुल सही दिया है। नंबर 1, पंजाब के अंदर आज से नहीं, आज से 100 साल से। उसका कारण है, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेमोरियल देख लिए जो इंडिया गेट है। इंडिया गेट के ऊपर 18,000 नाम लिखे हैं, 18,000 में से 16,000 नाम पंजाब वालों के हैं। आप मेरी बात सुने, उससे पीछे चले, महाराजा रणजीत सिंह के वक्त जितनी आर्म फोर्सेस थी, जब रानी जिंदा को हराया महाराजा रणजीत सिंह के 9 साल मरने के बाद, उस वक्त सारी आर्म फोर्सेस अंग्रेजों ने एम्प्लॉय कर ली और उनको विदेशों में भेज दिया। पंजाब के अंदर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और उससे ज्यादा फ्लो आया 1984 में। मेरे परिवार से 2 लोग आज बाहर सेटल्ड हैं। 1984 से जिस तरीके से कत्लेआम हमारा हुआ हिंदुस्तान के अंदर, तो पंजाब के लोगों ने बाहर पलायन किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज भी हमारी इंडस्ट्री किल की जाती है, हमारे को सहूलत नहीं दी जाती, फिर भी हम पंजाब में नौकरी दे रहे हैं, और जो नौकरी दे रहे हैं किसी सिफारिश 10 साल से आप सत्ता चला रहे हैं, 2.5 साल से आप केंद्र की सत्ता में भी शामिल हैं, बावजूद इसके आप तो इस तरह से 2.5 साल में जो केंद्र से हम ले सकते हैं हम ले रहे हैं, पहले तो हमें मिला नहीं। आप सवाल पूछिए। पूछना चाहूंगा। एक तो कुछ दिन पहले ना केजरीवाल के नाम पर मनीष सिसोदिया ने वोट मांगने कहा था, और दूसरे दिन ये स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल वहां के सीएम उम्मीदवार नहीं होंगे। और आपके जो दूसरे भी महत्वपूर्ण जो भी नेता है उनको आपने ऐसी सीट पर उतार दिया है, चाहे अकाली दल हो, बीजेपी, कांग्रेस के खिलाफ, जहां जीतने की काफी कम संभावना है, मजबूत उम्मीदवारों के सामने आपने उतारा है। तो आप किसके, पहली बात तो नेतृत्व में लड़ रहे हैं, दूसरे नंबर आप कितने भी मुद्दों की बात करें लेकिन आपकी विशेष नजर दलित वोट बैंक पर है। तो आप ऐसी कौन सी योजना दलितों के सामने लाने वाले हैं जिसके आधार पर आप उनसे वोट मांगेंगे? आम आदमी पार्टी ने सदैव से जो भी चुनाव लड़ा वहाँ पर अपने मजबूत से मजबूत कैंडिडेट को, वहाँ पे जो विपक्षी दल के नेता हैं, मजबूत नेता, उसके सामने उतारा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़े, चुनाव भारी बहुमत से जीते, मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही पंजाब में हमारे जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, वहाँ के जो सारे टॉप लीडरशिप है, भगवंत मान हो, हिम्मत सिंह शेरगिल हो, जरनैल सिंह हो, वो मजीठिया के खिलाफ, सुखबीर बादल के खिलाफ, प्रकाश सिंह बादल साहब के खिलाफ, उनके खिलाफ चुनाव लड़के एक मैसेज भी देते हैं। और हम कैप्टन साहब की तरह सेफ सीटों से नहीं लड़ते कि 2-2 सीटों से पर्चा भर दिया। लंबी से भी लड़ रहे हैं, पटियाले से भी लड़ रहे हैं कि लंबी में तो बादल साहब को जिताना है, बादल साहब को वहां से जिताना है। देखिए अमृता जी, मैं कैसे बोल सकता हूँ, इतना शोर मचाते हैं, क्यों शोर मचाते हैं, क्या होगा? तो परेशानी है। ठीक है, आप जीत के दिखा दीजिएगा, जनता देख लेगी। 2 सीटों से सर जब जीतेंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे। 2 सीटों से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? कि पटियाले से तो उन्हें लगता है कि भाई वो उनकी सीट है तो शायद जीत जाएं, परंतु लंबी में जो एंटी बादल वोट है उसे काटेंगे, क्योंकि जरनैल सिंह आम आदमी पार्टी के मजबूत कैंडिडेट हैं। वो एंटी बादल वोट बटेगा तो बादल साहब जीत जाएंगे। ये सांठगांठ है बादल साहब और कैप्टन साहब के बीच में। हमने किसी भी कैंडिडेट को 2 सीटों से नहीं उतारा, सेफ सीट से नहीं उतारा, मजबूती से मजीठा में लड़ रहे हैं, जलालाबाद में लड़ रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, सवाल आपने पूछा इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो वोट काटे और बादल साहब जीत जाए। दलित के बारे में आपने उस वर्ग के बारे में पूछा। देखिए दलित वर्ग के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सालों से उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। ये आप अभी 8 महीने की रिपोर्ट उठाकर देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी और अकाली दल ने दलितों का उत्पीड़न करा है। आरएसएस, अकाली दल, बीजेपी तो कहता है आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। इन लोगों की तो राजनीति इस पे पूरी निर्भर करती है। हमने क्या कहा? हमने दलितों के लिए, दलित समाज के लिए एक मैनिफेस्टो लाया, अलग से उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनका कैसे उनकी अपलिफ्टमेंट होगी, उनको नौकरियां मिलेंगी, उनको फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, उस बारे में एक मैनिफेस्टो देकर अपना इकरारनामा दलित समाज के बीच और जनता के बीच रखा। और ये भी हमने वायदा करा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जहां पर सुखबीर बादल जिस कुर्सी पे बैठे हैं वहां पर दलित समाज के एक व्यक्ति को बिठाएंगे, उनका अपलिफ्टमेंट करेंगे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने सिस्टमैटिकली दलित समाज का उत्पीड़न करा है, एक्सप्लॉयटेशन करा है, उनको वोट बैंक की तरह ट्रीट करा। बनाएंगे। हम लोगों के पास बनाया है, पुरानी पार्टी है, ये मैनिफेस्टो अब दलित के लिए बना रहे हैं। हम लोग 133 साल से कांग्रेस वाले काम कर रहे हैं।
देश की आजादी के बाद से दलितों का रिजर्वेशन कांग्रेस के समय में हुआ। मैं आखिरी सवाल, मेरे पास अब वक्त नहीं रह गया है शकील साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जमीनी स्तर पे क्या वाकई जनता का मन बदल रहा है अब इस तरह की राजनीति से, जहां एक तरफ देश में धर्म, जाति, भाषा की राजनीति, संस्कृति की राजनीति प्रबल हो रही है, वहां इस राज्य में कुछ अलग देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग मुद्दों की, अपने परेशानियों की और अपने संघर्षों की वजह से नयापन लाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति में। और ये अगर जीत किसी की होती है तो इसमें जनता की भागीदारी ज्यादा होगी पॉलिटिकल पार्टीज की बजाय। एकदम इस इलेक्शन में मुद्दे क्लियर हैं। हाँ। वो एंटी इनकम्बेंसी इसी के कारण है, कई चीज़ों पर डिलीवरी नहीं हुई है और इसका सबसे सीधा सबूत है, मैं अमृतसर से चला हूँ, आप मालवे तक पहुँच जाइए, इलेक्शन पोस्टर्स पे इनके चुनंदे प्यारे सुखबीर बादल और मजीठिया वो इलेक्शन पोस्टर से हट गए हैं। अब सिर्फ पुराने बादल साहब अकेले लोनली ओल्ड फिगर गोइंग इनटू एन इलेक्शन, जो हारा हुआ इलेक्शन है, वहां पे बात खड़ी हो गई है। और वो इसीलिए है क्योंकि बाकी चीजें इन्होंने जो 10 साल में की हैं उनका कोई मायने नहीं है, लोग बहुत तंग आ गए हैं और वो मुद्दों को देख के इस बार ही वोट देंगे। आपको भी लगता है मुद्दों को देखकर वोट डालेंगे? और अगर ये मुद्दों को देखकर वोट डालते हैं तो क्या एक नए तरीके की हम राजनीति की शुरुआत पंजाब में माने, जो अभी तक की परंपरा थी उससे अलग होगी? वो तो लास्ट इलेक्शन में भी सामने आया था। अकाली दल ने खुद भी एक्चुअली जो ओवरऑल थीम था वो डेवलपमेंट था। रिलीजन रहता है, जैसा हरतोष ने कहा पहले, अभी भी रिलीजन बिल्कुल है और रिलीजन अपील्स हैं, जैसे मैंने बोला, तो डेरे पे जाते हैं सब अपील लोग। है तो फिर हरियाणवी को अपने यहाँ लोग कैसे स्वीकार कर रहे हैं वहाँ पर? इस वक्त ऐसा है कि जो लोग इन दोनों से दुखी हैं, हाँ। वो लोग आपको एक रास्ता मान रहे हैं। तो अब जैसे जो रिलीजियस हार्डलाइनर हैं, उनको मालूम है कि पंथिक एजेंडा अरविंद केजरीवाल का नहीं है, उनका अपना वो ओन नहीं उसको कर सकते हैं, पर वो लोग अपना एंगर अकालीज के प्रति एक्सप्रेस कर रहे हैं केजरीवाल की तरफ जाकर। तो केजरीवाल बेनिफिट कर रहे हैं रिलीजियस वोट जो है, उनका जो एंगर है अकालीज के, क्योंकि बेअदबी की बहुत सारी इंसिडेंट्स हुई हैं जहां पे उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ने ठीक से फंक्शन नहीं किया। उन लोगों को जिन्होंने बेअदबी की थी गुरु ग्रंथ साहब की, उनको पकड़ा नहीं गया और इसमें वो लोग मानते हैं कि अकाली दल पीछे रह गया है। तो और जान के उन्होंने ये चीज़ें नहीं करके उनको डिस्ट्रैक्ट किया है लोगों को और चीज़ों से। तो वो इस गुस्से को जाहिर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ जाकर। तो ऐसा नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को एक पंथिक पार्टी मानते हैं, पर वो पंथिक पार्टी से गुस्सा जाहिर करने के लिए हो सकता है आम आदमी पार्टी। बहरहाल चुनाव, मैं तो यही कहूंगी कि चुनाव हमेशा जनता का होता है और जनता के लिए होता है, और जनता इस बार अपने एक सकारात्मक चीज बोलना चाहूंगा, राजनीतिक नहीं। आप सकारात्मक चीज अब चुनाव में जाके बताइएगा। मेरे पास वक्त नहीं रह गया, मैं खत्म करना चाहती हूँ। एक वाक्य सुन लीजिए, आप ही की जो डिबेट की थीम है उस पर कहना चाह रहा हूँ कि आज तक पंजाब में जो भी चुनाव हुआ, आपने खुद ये कबूला कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इलेक्शंस हुए पंजाब में। इस बार पंजाब में क्यों नशे के मुद्दे, बेरोजगारी और किसानों पे तो अत्याचार हो रहा है, उस मुद्दे पर हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में एजेंडा सेट कर रही है। आम आदमी पार्टी नशे की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी बेरोजगारी की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी कर्जे की बात कर रही है। मैडम, ये नई चीज है। ये कोई रण नहीं है, चुनावी रणनीति। मैडम, ये आपके सड़क पार 1984 का मेमोरियल है।